हेलो स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की है और दूसरी हमने मॉडर्न अप्रोच की है, जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किए हैं कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो कब डेबिट होते हैं, कब क्रेडिट होते हैं। तो आज हम एक दो ट्रांजेक्शन लेंगे और उन ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री कहाँ कैसे पास करनी है उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, उससे पहले रूल्स दोबारा देखें आप। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंगली तीन तरह के अकाउंट हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। देखिए, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स में है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट्स में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब इन रूल्स को हम ट्रांजेक्शन्स में अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो मैं लेकर चल रहा हूँ दैट इज वेरी सिंपल, और हर बुक में वही ट्रांजेक्शन दी होती है नॉर्मली। देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। हमने बिजनेस शुरू किया है 1,50,000 रुपीज का कैश लगाकर, यानी ये इन्वेस्टमेंट हो गई प्रोप्राइटर की, जिसे बिजनेस में उसकी कैपिटल बोलते हैं। याद कीजिए, जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी तो कैपिटल का मीनिंग, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस फॉर स्टार्टिंग इट। तो ये देखिए, जब बिजनेस में 1,50,000 रुपीज कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई। और हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कम से कम दो अकाउंट होंगे। किसी एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट होंगे? देखिए, एक तो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमारा कैश हो गया। सेकंड, बिजनेस किसने शुरू किया? प्रोप्राइटर ने, बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन का जो नेम है, नाम, उसे कभी हम जर्नल एंट्रीज में नहीं लेते। बिजनेसमैन के बिहाफ पे एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। यानी जो दूसरा अकाउंट हुआ वो हमारा कैपिटल अकाउंट हुआ। एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया कि क्रेडिट? देखिए, कैश क्या है? एक रियल अकाउंट है, ये हमारी एसेट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए, कैश तो बिजनेस में आ रहा है, इट इज कमिंग इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ देखिए, कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? ये प्रोप्राइटर का अकाउंट है, बिजनेसमैन का। सो इट इज ए पर्सनल अकाउंट, ये एक पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेसमैन नहीं। बिजनेस में जैसे पैसा आया तो कैश डेबिट कर दिया, बिजनेस में ये पैसा दिया किसने? हु इज द गिवर? गिवर है बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन के नाम से कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? कैपिटल। तो कैपिटल हुआ एक पर्सनल अकाउंट, और जो प्रोप्राइटर है वो क्या हुआ? गिवर। ही इज गिविंग कैश टू द बिजनेस, और इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाकर उसमें हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000, और क्रेडिट के लिए लिखते हैं 2। यानी जो भी अकाउंट होगा उससे पहले प्रीफिक्स करेंगे 2। 2 रिप्रेजेंट करता है जो अकाउंट क्रेडिट किया गया है उसको। 2 कैपिटल अकाउंट 1,50,000। यानी इस ट्रांजेक्शन में कैश डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए, इस ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा चेंज करते हैं कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या सिर्फ बिजनेस कैश से ही स्टार्ट किया जा सकता है? नो। बिजनेस में आप कैश, गुड्स, चेक, कोई फिक्स असेट्स जैसे फर्नीचर, व्हीकल, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो इसको भी आप बिजनेस में एज कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो मैं एक ट्रांजेक्शन लेके चल रहा हूं, देखिए, सेकंड ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। बिजनेस में हमने 1,50,000 का कैश लगाया। फर्नीचर ₹60,000, हमारे पास फर्नीचर था, उसको भी बिजनेस में लगा दिया हमने एज कैपिटल। एंड व्हीकल ₹2 लाख, हमारे पास जो व्हीकल थी वो भी हमने बिजनेस पर्पज के लिए बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी, बिजनेस में दे दी। इन तीनों का जो टोटल देखिए, कैश का, फर्नीचर का, व्हीकल का, तीनों का जो टोटल है वो प्रोपराइटर की कैपिटल बन जाएगी। ये कैपिटल होगा, देखिए, 150 प्लस 60 प्लस 2 लाख, एंड इट विल अमाउंट टू ₹4,10,000। अब देखिए,
बिजनेस में एक से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, एसेट्स आ रही हैं। कैश रियल अकाउंट है बेटा। नंबर 2 फर्नीचर रियल अकाउंट, व्हीकल रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमें क्या करना है, इन सब की अलग अलग एंट्रीज नहीं करनी, इकट्ठी एक एंट्री पास करेंगे और इस एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जब देखिए किसी ट्रांजैक्शन में सिर्फ 2 अकाउंट हों, वो तो होती है हमारी सिंपल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री, जैसे ये सिंपल थी। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन में 2 से ज़्यादा अकाउंट हों, या तो डेबिट में ज़्यादा हो जाएंगे या क्रेडिट में, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड एंट्री। तो हमने यहाँ क्या किया देखिए, एक साथ 3 अकाउंट को डेबिट किया। कैश रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। व्हीकल्स भी रियल अकाउंट है, व्हीकल्स अकाउंट डेबिट। यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो गया। और इन तीनों का जो सम टोटल होगा उससे क्या बन गया? कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट किया, क्यों? पर्सनल अकाउंट है। हु इज गिविंग दिस? प्रोपराइटर। तो क्रेडिट द गिवर, तो हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 4,10,000। तो इस तरह से हमने अपनी 2 ट्रांजैक्शन की हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो इसमें मेन बात हमने की है, सिंपल जर्नल एंट्री इन विच 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, कंपाउंड जर्नल एंट्री इन विच मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं आर इन्वॉल्व। तो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज की स्टार्टिंग। रिवाइज करें रूल्स और इन ट्रांजैक्शंस को और एंट्रीज को अच्छे से देखिएगा।